ऑपरेशन सिंदूर में भारत के हाथों मुंह की खाने वाला पाकिस्तान अब बातों और दावों के जरिए अपनी साख को बचाने में लगा हुआ है। इसी बीच जब रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने पाकिस्तान के परमाणु हथियारों की निगरानी को लेकर चिंता जताई तो पाकिस्तान इसी बात को लेकर भड़क गया। पाकिस्तानी विदेश मंत्रालय ने बड़ा बोलापन दिखाते हुए इसी बयान की कड़ी निंदा की। दरअसल राजनाथ सिंह ने कहा था कि आतंकवादियों को पनाह देने वाले इस्लामाबाद के परमाणु संयंत्रों की निगरानी के लिए अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी नियुक्ति होना चाहिए। पाकिस्तान के विदेश मंत्रालय तरफ से जारी बयान में यह कहा गया था कि यह बयान गैर जिम्मेदाराना है। इसी बयान के जरिए भारत पाकिस्तानी परमाणु हथियार के प्रति अपनी सुरक्षा की भावना को प्रदर्शित कर रहा है। अपना बड़ा बोलापन दिखाते हुए पाकिस्तानी विदेश मंत्रालय ने कहा कि परमाणु हथियारों के बिना भी हम भारत की तरफ से किए गए किसी भी हमले को रोकने में सक्षम हैं। वैश्विक एजेंसियों और वैश्विक बिरादरी को अगर किसी की निगरानी करनी चाहिए तो वो भारत के परमाणु हथियारों की। ऑपरेशन सिंदूर के बाद जम्मू में पहुंचे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने बादामी बाग छावनी में सैनिक को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि पूरी दुनिया ने देखा है कि पाकिस्तान ने कितनी गैर जिम्मेदारी से भारत को धमकाया है। आज श्रीनगर की धरती से ये सवाल उठाना चाहता हूँ कि क्या ऐसे गैर जिम्मेदार और दुष्ट राष्ट्र के हाथों में परमाणु हथियार सुरक्षित है? मेरा मानना है कि पाकिस्तान के परमाणु हथियारों को अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी की निगरानी में लिया जाना चाहिए। आपको बता दूं कि एक परमाणु हथियार जो कि संपन्न देश के रूप में पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था बहुत ही ज़्यादा खराब है। पाकिस्तान के कई नेता भी लगातार परमाणु हथियारों की बातें पर आ रहे हैं। पाकिस्तान के कई हिस्सों में गृह युद्ध जैसी स्थिति जारी है। ऐसे में दोस्तों पाकिस्तान के परमाणु हथियारों का किसी आतंकी संगठन के हाथों में लगने का भी संभावना बनी हुई है। भारत पाक के 4 दिवसीय संघर्ष के दौरान भी परमाणु हथियार को लेकर बातचीत शुरू हो गई थी। इसी लड़ाई के बाद ऐसी खबर भी सामने आई थी कि पाकिस्तान में न्यूक्लियर रेडिएशन का खतरा शुरू हो गया है। भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने शुक्रवार को भुज एयरफोर्स स्टेशन का दौरा किया और यहाँ वायु योद्धाओं को ऑपरेशन सिंदूर की सफलता के लिए बधाई भी दी। यहाँ अपने संबोधन में पाकिस्तान की चुटकी लेते हुए रक्षा मंत्री ने कहा कि जितनी देर में लोग नाश्ता करते हैं उतनी देर में आपने दुश्मनों को निपटा दिया। उन्होंने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान आपने जो कुछ भी किया उससे सभी भारतीयों को गर्व हुआ है, चाहे वो भारत में हो या विदेश में। पाकिस्तान में पल रहे आतंकवाद को कुचलने के लिए भारतीय वायुसेना के लिए सिर्फ 23 मिनट ही काफ़ी थी। जितना देर में लोग नाश्ता करते हैं उतनी देर में आपने दुश्मनों को निपटा दिया। भुज एयरबेस पर बोलते हुए रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि कल ही मैंने श्रीनगर में हमारा बहादुर सेना के जवानों से मुलाकात की थी। आज मैं यहाँ वायु योद्धाओं से मिल रहा हूँ। कल मैंने उत्तरी क्षेत्र में हमारे जवानों से मुलाकात की थी और आज मैं देश के पश्चिमी हिस्से में वायु योद्धाओं और अन्य सुरक्षा कर्मियों से मिल रहा हूँ। मैं दोनों मोर्चा पर उच्च जोश और ऊर्जा को देखकर उत्साह महसूस करता हूँ। मुझे विश्वास है कि आप भारत की सीमाओं को सुरक्षित रखेंगे। इसी दौरान रक्षा मंत्री ने बसे बद्र की एक शेर के जरिए पाकिस्तान को नसीहत भी दी। उन्होंने कहा कि कागज़ का है, लिबास चरा का सहारे, संभल संभल के चलना क्योंकि तुम नशे में हो। दोस्तों राजनाथ सिंह ने एक्चुअली कहा था कि ऑपरेशन सिंदूर में भारतीय वायुसेना ने जो प्रभावी भूमिका निभाई है उसकी सराहना इस देश में ही नहीं बल्कि दूसरे देश में भी हो रही है। आपने इस ऑपरेशन में न केवल दुश्मनों को डोमिनेट किया है बल्कि उन्हें डिसिमेंट भी करने में भी कामयाबी हासिल की है। आतंकवाद के खिलाफ चलाए गए इस अभियान को सुपरहेड हमारी एयरफोर्स ने किया। हमारी एयरफोर्स एक ऐसी स्काई फोर्स है जिसने अपने शौर्य पराक्रम और प्रताप से आसमान की नई और बुलंद ऊंचाई को छू लिया है। ये कोई छोटी बात नहीं है कि हमारे एयरफोर्स की पहुंच पाकिस्तान के हर कोने तक है। इसी बात पूरी तरह से साबित हो चुकी है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि आज स्थिति यह है कि भारत के फाइटर प्लेन बिना सरहद पार किए ही यहीं से उनके हर कोने तक प्रहार करने में सक्षम है। पूरी दुनिया ने देख लिया है कि कैसे आपने पाकिस्तान की धरती पर मौजूद आतंकवाद के 9 ठिकानों को ध्वस्त कर दिया। बाद में की गई कार्रवाई में उनके अनेक एयरबेस तबाह कर दिए। रक्षा मंत्री ने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान इंडियन एयरफोर्स ने केवल
पराक्रम ही नहीं दिखाई है बल्कि पूरी दुनिया के प्रमाण भी दिखाया है। प्रमाण इसी बात का है कि अब भारत की युद्ध नीति और तकनीक दोनों बदल चुकी है। आपने नए भारत का संदेश पूरी दुनिया तक पहुंचाया है। ये संदेश ये है कि अब भारत केवल विदेशों से आयात किए गए हथियारों और प्लेटफॉर्म पर निर्भर नहीं है, बल्कि भारत में बने अस्त्र और शस्त्र भी हमारी सैन्य शक्ति का हिस्सा बन चुके हैं। अब भारत बने और भारतीय हाथों से बने हथियार भी अचूक और अवैध है, ये पूरे विश्व ने एक्चुअली देख लिया है। राजनाथ सिंह ने कहा कि ब्रह्मोस मिसाइल की ताकत को तो पाकिस्तान ने खुद स्वीकार किया है। हमारे देश में एक कहावत काफ़ी पुरानी है और वो है दिन में तारे दिखाना। मगर भारत में भी बनी ब्रह्मास्त्र मिसाइल ने जो दुश्मन को रात के अंधेरे में दिन का उजाला दिखा दिया। उन्होंने कहा कि भारत के जो कि जिस एयर डिफेंस सिस्टम की तारीफ हर तरफ हो रही है, उसमें DRDO द्वारा बनाए गए आकाश और अन्य राडार सिस्टम की भी ज़बरदस्त भूमिका रही है। उन्होंने वायु योद्धाओं को संबोधित करते हुए कहा कि आपने पाकिस्तान में मौजूद टेररिस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर के खिलाफ प्रभावी कार्रवाई की, मगर पाकिस्तान फिर से इन्हीं कोशिशों में लग गया है कि ध्वस्त हुए आतंकी ढांचों को फिर से खड़ा किया जाए। वहाँ की सरकार पाकिस्तानी आम नागरिकों से लिया गया टैक्स जैसे मोहम्मद जैसे आतंकी संगठन के आका मसूद अजहर को करीब 14 करोड़ रुपए देने की खर्च करेगी, जबकि ये संयुक्त राष्ट्र द्वारा घोषित वैश्विक आतंकवादी है। लश्कर-ए-तैयबा और जैश-ए-मोहम्मद के मुरीद के और बहावलपुर में स्थित आतंकी ठिकानों को फिर से खड़ा करने के लिए पाकिस्तान सरकार ने आर्थिक सहायता देने का ऐलान किया है। निश्चित रूप से IMF से आने वाले $1 बिलियन के वे बड़े हिस्से को टेरर इंफ्रास्ट्रक्चर को फंड करने में इस्तेमाल होगा। IMF जो एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है, क्या यह उसके द्वारा ऊपर रखे फीडिंग नहीं माना जाएगा? इसीलिए मैं मानता हूँ कि आज के समय में पाकिस्तान को किसी भी तरह की आर्थिक सहायता टेरर फीडिंग में से कमी नहीं है। भारत यही चाहेगा कि IMF पाकिस्तान को अपने $1 बिलियन की सहायता पर पुनर्विचार करे और आगे भी किसी तरह की सहायता देने से परहेज करे। भारत नहीं चाहता कि जो फंडिंग हम IMF को करते हैं वो डायरेक्ट या इनडायरेक्ट किसी भी तरीके से पाकिस्तान या किसी भी देश में आतंकी बुनियादी ढांचा बनाने में इस्तेमाल किया जाए। दरअसल दोस्तों, भारत पाकिस्तान सीज़फायर के बाद सैन्य ठिकानों को लेकर काफ़ी हलचल मची हुई। इसी कड़ी में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह गुजरात के भुज एयरबेस पर पहुंचे और इसी दौरे के दौरान उनके भारत पाकिस्तान सीमा क्षेत्र का भी निरीक्षण कर सकते हैं। वो यहाँ सशस्त्र बलों की परिचालना तैयारियों की समीक्षा करेंगे और भारतीय सेना, वायुसेना, BSF समेत अन्य सुरक्षा एजेंसियों के जवानों से संवाद भी करेंगे। हाल ही में दोस्तों, पाकिस्तान के खिलाफ ऑपरेशन सिंदूर के बाद ये दौरा खास अहम माना जा रहा है। असल में भुज एयरबेस का रणनीतिक महत्व हमेशा से रहा है। ये एयरबेस पाकिस्तान की सीमा से बेहद करीब में स्थित है, जिसे अतीत में भी दुश्मन ने निशाना बनाया है। हाल ही में पाकिस्तानी सेना ने विदेश से मंगवाए गए ड्रोन से भुज एयरबेस पर हमला करने की कोशिश की थी, जिसे भारतीय सुरक्षा बलों ने नाकाम कर दिया। भुज जब भी पाकिस्तान की नज़र में एक अहम सैन्य ठिकाना है। भारत पाकिस्तान तनाव के दौरान भुज एयरबेस के खिलाफ ड्रोन हमले की घटनाएं हुई। पाकिस्तान की ओर से लगातार ड्रोन के जरिए सैन्य ठिकानों को निशाना बनाने की कोशिश हुई। हालांकि भारतीय एयर डिफेंस यूनिट्स ने इन प्रयास को रोका है। साथ ही साथ कई पाकिस्तानी ड्रोन को मार गिराने में भी सफलता हासिल की। भारत की सुरक्षा एजेंसियां पूरी तरह से सतर्क है और हर चुनौतियों से निपटने के लिए भी तैयार है। इतिहास की बात करें तो भुज एयरबेस ने 1971 के भारत पाक युद्ध में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। उसी समय दुश्मन के हवाई हमले से क्षतिग्रस्त हुई एयर स्ट्रिप को भुज की महिलाओं ने दिन रात मेहनत करके दोबारा चालू कर दिया था। ये योगदान भारतीय सैन्य इतिहास में एक मिसाल बना और ये एयरबेस आज भी उस गौरवशाली परंपरा का प्रतीक होता है। पहलगाम में टेरर अटैक के बाद भारत ने ऑपरेशन सिंदूर लॉन्च करके पाकिस्तान को करारा जवाब दिया। भारत ने ऐसे आधुनिक हथियार का इस्तेमाल किया जिसे देखकर पड़ोसी के साथ ही पूरी दुनिया दंग रहेगी। फिर चाहे वो ब्रह्मोस्त्र क्रूज मिसाइल हो या आकाश मिसाइल डिफेंस सिस्टम या AS-400 ही क्यों ना हो। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आदमपुर एयरबेस का दौरा करके AS-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम का भी झलक देश के साथ पूरी दुनिया को दिखाई थी। अब रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भुज एयरबेस पहुंचकर AS-400 के छोटे भाई पिचोरा मिसाइल सिस्टम को
दुनिया को रूबरू कराया। पेचरा मिसाइल सिस्टम भारत की हवाई सुरक्षा का एक मजबूत स्तंभ है। पेचरा मिसाइल सिस्टम, जो कि एक सोवियत निर्मित मध्यम दूरी की जमीन से हवा में मार करने वाली मिसाइल सिस्टम है। इसे 1960 के दशक में पूर्व सोवियत संघ के डिजाइनर अलेक्सी इसाएव विकसित किया था और यह भारत की हवाई रक्षा प्रणाली का एक महत्वपूर्ण हिस्सा बन गया है। भारत ने इस सिस्टम को 1970 के दशक में अपनाया और तब से यह भारतीय वायुसेना के लिए हवाई खतरों से निपटने में एक भरोसेमंद हथियार रहा है। पिचोरा सिस्टम की मुख्य विशेषताएं जान लेते हैं, जो कि रेंज और ऊंचाई छू लेता है। पिचोरा सिस्टम की फायरिंग रेंज 30 से 35 किलोमीटर तक है और यह 20 मीटर से लेकर 20 से 25 किलोमीटर की ऊंचाई पर उड़ने वाले टारगेट को तबाह कर सकता है। और इसके टारगेट सिस्टम की बात करें तो ये सिस्टम लड़ाकू विमान, हेलीकॉप्टर, क्रूज मिसाइल, ड्रोन और अन्य हवाई खतरों को नष्ट करने में सक्षम रहता है। यह विशेष रूप से धीमी गति से उड़ने वाले या निचले स्तर पर उड़ने वाले टारगेट के खिलाफ प्रभावी है। और मिसाइल, पिचोरा में 5V24 और 5V27 मिसाइल का उपयोग होता है। V600 में 60 किलोग्राम का बारेट होता है, जबकि उन्नत 5V27 में 70 किलोग्राम का बारेट है, जिसमें 33 किलोग्राम विस्फोटक शामिल है। रडार और गाइडेंस, ये रडार निर्देशित सिस्टम है जिसमें SNR 125 पल्स डायर रडार और P15 रडार का उपयोग होता है। ये 100 किलोमीटर तक लक्ष्य का पता लगा सकता है और भारी इलेक्ट्रॉनिक जमीन के माहौल में भी काम कर सकता है। उसके बाद मोबिलिटी, जो कि पिचोरा को स्टील लंचर या जील ट्रक पर ले जाया सकता है, जिससे इसे तैनात करना और ट्रांसफर करना भी आसान होता है। दोस्तों, भारत ने पिचोरा मिसाइल सिस्टम को पहली बार 1974 और 1975 में भुज में तैनात किया था। वर्तमान में एयरफोर्स के पास 25 से अधिक पिचोरा स्क्वाड्रन है, जो महत्वपूर्ण सैन्य और नागरिक ठिकानों की सुरक्षा के लिए हमेशा तैनात रहता है। हाल के वर्षों में पिचोरा ने पाकिस्तान द्वारा भेजे गए 50 से अधिक ड्रोन को नष्ट करके अपनी उपयोगिता को साबित किया है और इसी ऑपरेशन में पिचोरा ने तुर्की निर्मित उन्नत ड्रोन को भी सफलतापूर्वक नष्ट किया है। तो दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। धन्यवाद दोस्तों।